हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 2 का हिंदी, जिसमें हमने पार्ट 3 लिया, यानी तीसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं आज, जिसका नाम है मैं भी। ये एक कविता की तरह है जिसको आज हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। और ठीक इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। वैसे बच्चे जिनको हिंदी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको पढ़ने भी आ जाए। कविता को मैं समझाने का भी कोशिश करूंगा और आपको पढ़ने भी सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन होगा चैनल के नाम के बगल में, उसे ज़रूर दबा दिया कीजिए। इससे होता यह है कि आपके लिए जो भी वीडियोस बनाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम पेज नंबर बता देते हैं। ये पेज नंबर कितना है आपका? पेज नंबर 8 है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक अंडे में से बत्तख निकला। यहाँ पे देखिए लिखा है एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। वह बोला मैं आ गया। वह बोला मैं आ गया। ठीक है, फिर से पढ़ो बच्चों। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। वह बोला मैं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है कि दूसरे अंडे में से, यहाँ क्या लिखा है? दूसरे अंडे में से चूज़ा निकला। क्या निकला? चूज़ा निकला। वह बोला मैं भी। ठीक है, देखिए चूज़ा कहा जाता है मुर्गी के बच्चे को, और यहाँ पे बत्तख के बच्चे को बत्तख का बच्चा कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरे अंडे में से कौन निकला? चूज़ा निकला, यानी मुर्गी का बच्चा निकला। और वह क्या बोला? मैं भी आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारा मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं, देखिएगा, मैं घूमने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। कौन बोला? बत्तख का बच्चा बोला मैं घूमने जा रहा हूँ। फिर चूजा बोलता है मैं भी, यानी जो जो काम बत्तख का बच्चा करता है वो चूजा भी वही वही काम को दोहराता है। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है हमारा कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला मैं भी, चूजा बोला। देखिए, जब वो गड्ढा खोद रहा था तो इसमें चूजा फिर से बोला कि मैं भी खोद रहा हूँ, यानी कि जो काम बत्तख का बच्चा करता है, यानी ये पहले आया था। इसके बाद कह रहा है कि मुझे एक केचुआ मिला। मुझे एक केचुआ मिला। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक केचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला। कौन बोला? बत्तख का बच्चा। बत्तख का बच्चा जो पहले अंडे से निकला था। मुझे एक केचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला। चूजा बोला मुझे भी, यानी जो जो काम बत्तख का बच्चा कर रहा था वो काम चूजा भी करता जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा बोला, यानी बत्तख का बच्चा कह रहा है कि मैंने एक तितली पकड़ी। चूजा बोला मैंने भी। ठीक है ना, चूजा बोला मैंने भी। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस पेज में कह रहा है कि मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोलता है कि मैं तैरना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। चूजा बोला मैं भी। मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। चूजा बोला मैं भी। ठीक है, देखो मैं तैर रहा हूँ। देखो मैं तैर रहा हूँ। कौन बोला? बत्तख का बच्चा। देखो मैं तैर रहा हूँ। देखो बत्तख का बच्चा तैर रहा है ना। देखो मैं तैर रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। चूजा बोला मैं भी। चूजा बोला मैं भी, और ये बोलकर वो क्या करता है? पानी में कूद जाता है। देखिए, है ना, चूजा बोला मैं भी। नेक्स्ट पेज है हमारा। बचाओ बचाओ चूजा चिल्लाया। कौन चिल्लाया? बचाओ बचाओ चूजा चिल्लाया। जो चूजा था, जो छोटा मुर्गी का बच्चा था, वो देखो डूब रहा है। तो बचाओ बचाओ चूजा चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। किसने कहा? मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। बत्तख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाल कर यहाँ बैठा दिया और फिर से वो तैरने जाने लगा। ठीक है ना। तो किसने कहा? मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। बत्तख के बच्चे ने कहा। चूजा बोला मैं नहीं। अब क्या बोलता है चूजा? मैं नहीं। हर बार क्या बोलता था? मैं भी, मैं भी। अब आखिरी में क्या बोला? मैं नहीं, क्योंकि वो डूब गया था, पूरा भीग गया है और बाहर में बैठा है। तो इस कविता से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि बड़े जो काम करते हैं उन्हें करने देना चाहिए,
आपको ज़िद नहीं करना चाहिए कि मैं भी करूँगा, क्योंकि कुछ काम बड़ों के लिए होता है और कुछ काम बच्चों के लिए होता है। यानी बड़ों का हर काम जो है बच्चे नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़ों का काम बड़ों पर छोड़ देना चाहिए। हमें ज़िद नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बराबरी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई है। कविता समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे।